आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेल डिवीजन के बारे में। ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है जिसमें हम बात करेंगे माइटोसिस के बारे में, ये पहला लेक्चर है। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे जो माइटोसिस पे फोकस रहेंगे। सारे जो वीडियोस हैं वो आपने एक एक करके देखने हैं, उसी सीक्वेंस में देखने हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेजेस हम डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे, तो आपके लिए इजी होगा समझना अगर आप उस पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं सारे वीडियोस वन बाय वन और कोशिश करते हैं सेल डिवीजन को समझने की, स्पेशली माइटोसिस को समझने की। तो ये जो वीडियो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें माइटोसिस के बारे में हम जानेंगे। माइटोसिस बेसिकली होती क्या है, माइटोसिस क्या प्रोसेस है। बेसिकली क्रोमोसोम्स इसमें सेपरेट होते हैं और एक जो सेल है वो दो अलग अलग सेल्स में डिफ्रेंशिएट होती हैं। तो आप देखेंगे इसमें 2 आइडेंटिकल सेल्स आपको मिलेंगे आफ्टर द डिवीजन। बेसिकली माइटोसिस का ये प्रोसेस रहता है, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। अब माइटोसिस के बारे में अगर हम जानें तो इसमें एस फेज जो है वो इंक्लूड होता है, इंटरफेज है इसमें, और जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होती है, यानी जो डीएनए स्ट्रैंड है उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी जो है सिंथेसाइज होती है। अल्टीमेटली सेल को डिवाइड करना है तो साइटोकाइनेसिस यानी सेल का अल्टीमेट डिवीजन जो है उसके बाद होता है। तो ये एक जनरल प्रोसेस है जिसमें 2 न्यू सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट अगर हम माइटोसिस की बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो क्रोमोसोम्स हैं, इनिशियली जो डीएनए है वो कंडेंस फॉर्म में नहीं रहता है, लेकिन माइटोसिस के फेज में डीएनए कंडेंस फॉर्म में आ जाता है, जिसको क्रोमोसोम भी कहते हैं। और इसके जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं वो स्पिंडल फाइबर से कनेक्ट रहते हैं, जिनकी वजह से ये ऑपोजिट एंड्स की तरफ मूव होते हैं। और जैसे ही मूवमेंट होती है आपके पास नए सेल्स, 2 नए न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं। तो माइटोसिस का बेसिक प्रोसेस ये रहता है। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। अब इसमें अलग अलग फेजेस आते हैं। माइटोसिस के अलग अलग फेजेस होते हैं जिसमें अलग प्रोसेसेस होती हैं। प्रोफेज, प्रो मेटाफेज जो कि सेकेंड आ गया, देन यू हैव मेटाफेज। आफ्टर दैट एनाफेज आपके पास आ जाता है। टीलोफेज जिसमें क्रोमोसोम जो हो वो बिल्कुल सेग्रीगेट हो जाते हैं। इनको फेजेस जो है वो कहा गया है माइटोसिस के। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आ जाता है कि माइटोसिस में एरर्स अगर होती हैं तो सेल्स एक प्रोसेस फॉलो कर सकती है जिसको प्रोग्राम सेल डेथ या एपोप्टोसिस भी कहा जाता है। तो इसमें एरर प्रोन जो सेल्स हैं वो म्यूटेशन की वजह से जो एरर आई हैं उनको ऑब्सोलीट किया जाता है। और बहुत सारे कैंसर्स में और बहुत सारी पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन में ये हो सकता है। माइटोसिस जो है वो स्पेसिफिकली फोकस्ड है यूकैरियोटिक सेल्स के लिए। प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया जो हैं वो बाइनरी फिशन के प्रोसेस से अपने आप को डिवाइड करते हैं। तो एक जो है ये एक्सेप्शन हो जाता है। और दूसरा अगर हम बात करें माइटोसिस के बारे में तो ओपन और क्लोज माइटोसिस का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें ओपन माइटोसिस में जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर सेग्रीगेशन होती है। और क्लोज्ड माइटोसिस मींस न्यूक्लियर एनवेलप इंटैक्ट रहता है और उसके अंदर जो सेग्रीगेशन होती है, फंगस के केस में ये डिटेक्ट होता है। क्लोज माइटोसिस इसको कहा जाता है, जिसमें इनसाइड इंटैक्ट न्यूक्लियस जो है प्रोसेस होती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है माइटोटिक सेल राउंडनिंग। जब भी माइटोसिस होनी होती है तो सेल जो है एक स्पेसिफिक शेप एक्वायर करते हैं, राउंड हो जाते हैं वो, और उस राउंडिंग को स्पेसिफिकली माइटोटिक सेल राउंडिंग कहा गया है। ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप जो है वो सेल एक्वायर कर लेते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। और अगर हम बात करें स्पेशली ह्यूमन सेल्स के बारे में तो ये फीचर काफ़ी डिटेक्टेबल रहता है। नेक्स्ट एग्स और स्पर्म जो हैं वो मियोसिस फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे एक्सेप्शंस आ जाती हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइटोसिस प्रोसेस को फॉलो करती हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि जो माइटोसिस है
उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी हमें सीखनी बाकी हैं। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अभी हम स्टेजेस के बारे में जानेंगे, कौन कौन से अलग अलग स्टेजेस होती हैं। एक एक स्टेज के ऊपर डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। इंटरफेस के बारे में हमने जाना, उसके अलग अलग जो है वो उसमें कौन कौन से फंक्शंस, कौन कौन से रोल प्लेयर होते हैं। डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको वो वीडियोस पसंद आएंगे। तो प्लीज़ उन सारे वीडियोस को देखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट जो है आपके लिए और भी वीडियोस लेके आएंगे और उनको आप ज़रूर देखिएगा। चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें।